जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए पहले से चल रहे सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग NTPC CBT 1 में पूछे गए शिफ्ट वाइज सवाल का अध्ययन करते हैं। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन दे रहा है शहनाई, तुरही, सैक्सोफोन, खोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। चंद्रयान फर्स्ट को डॉट का उपयोग करके प्रक्षेपण किया गया था, PSLV-11। ठीक है। अगला है कि डॉट सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद में स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया गया था। ठीक है। अगला बताइएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिप के नाम से। ठीक है। अगला है कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम अथर्ववेद। ठीक है। उसके बाद अगला बताइएगा कि IBRD और IDA किसके एक अंग है? विश्व बैंक के। ठीक है। अगला है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है। अगला है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। अगला है कि अरावली पर्वतमाला के उच्च बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है। अगला है कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू। ठीक है। अगला है कि सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSE कार्यरत है? 249। ठीक है। अगला है कि मस्कोबाइट, पेगमाइट और बायोटाइट किसका अयस्क है? ठीक है। अगला है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण डॉट से प्रेरित था? झुंझुनू के खेतड़ी महल से। ठीक है। अगला है कि 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था? डेविड मालपास। ठीक है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया है? उड़ीसा। अगला है कि मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? 5। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। ठीक है। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगला है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट रीफ किस समुद्र में स्थित है? कोरल सागर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लेबर पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सखोई मीराबाई चानू एक कौन से खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? ZnH2O को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? सफेद तोता यानी कि श्वेत तूतिया। अगला क्वेश्चन है कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कौन सा लेंस है? लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। अगला बताइएगा कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो किसका नाम है? ज्वालामुखी पर्वत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? नरसिम्हा राव। ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन,
इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है। ठीक है, अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? 11। ठीक है, अगला बताइएगा कि भारत में कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया? ऑप्शन दे रहे हैं, एवियन रिसर्च सेंटर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कार्बन को डॉट पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जाता है। उच्च दाब और उच्च दाब और उच्च ताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? 1918। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया है? 1954। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूनेस्को का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? NH-15। भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला बताइएगा कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितना वाट था? 50 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन थे? निकोलस मादुरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है? 51% या उससे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी है और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मंजूरी किया है? हल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं कि मनोरा का किला, अजमेर का किला, जैसलमेर का किला और सिकंदरा का किला। मानेरा का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? ऑप्शन दे रहे हैं चौक, संगमरमर, जिप्सम, हीरा। कार्बन के कितने अपरूप है? 3 अपरूप। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? बाजरा क्रॉप फसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1945 में यूएनओ के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC के उत्पादन के 1986 के स्तर पर स्थित करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? 1987। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? ऑप्शन दे रहे हैं अम्ल व क्षार, एल्कोहल व अम्ल, एल्कोहल व ग्लूकोज, ग्लूकोज व क्षार। एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत चालन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2009-10। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कि नंगल नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, गंडक नहर। गंडक नहर नहीं है, ये बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहल योजना किससे संबंधित है? एलपीजी के सब्सिडी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में किसने जीता? नाओमी ओसाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था?
2001 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? दादर नगर हवेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? रोम ओलंपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं बोरॉन, भारी जल और ग्रेफाइट। बोरॉन का नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300। वयस्क में 206। ठीक है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को। ठीक है, और चित्रकला के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ल्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 स्वाइन फ्लू H1N1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट। ठीक है, कौन सा एक उप धातु है? ऑप्शन दे रहे हैं सीसा, ब्रोमीन, सोना, सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। और निम्बकाचार्य किसका था? द्वैताद्वैत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है? ये है प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, कोएनोजोआ और पाइपिनियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं कि जल, सूर्य प्रकाश, मृदा, हरा पौधा एक जैविक घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? आदित्य L1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? अवनति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, दलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? भारत के उपग्रह गगन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। ठीक है, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? केरल में। दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7E परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है कि कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? सरीसृप ये कशेरुकी है। कीट, मोलस्का प्राणी ये सभी अकशेरुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? आलू टमाटर प्याज में मूल्य में स्थिरता। ठीक है, अगला यही है कि टॉप फसल यानी कि टोमेटो और पोटैटो और ओनियन की फसल की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम क्या है? बोगीबील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन दे रहे हैं विष्णु पुराण, रघुवंशम, ऋतु संहार और अभिधर्म कोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि DHCP का पूरा नाम क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महान साहित्य कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत में केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं राज्य मन्नार समिति, पंछी आयोग, सरकारिया समिति, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है?
प्लेटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। प्रख्यात व्यक्ति बारडोली डॉट से संबंधित है। बारडोली जगह है, किस व्यक्ति से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डॉट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह। कौन है? यानी एनके सिंह। अगला क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अगला है कि निम्नलिखित कौन सी कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1991। ठीक है, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय। अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल। किन किन राज्य में है बता दीजिए तो। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, 6 राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं में बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? मेरुरज्जु। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग का क्यूज समाप्त हो गया और अब बहुत कम ही बचा है। फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, अन्यथा हम लोग तो स्टार्ट करवे करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।